Hello guys, good morning. Today I am going to start second lecture of average. आई होप कि आपको फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। उसमें सारे मैंने बेसिक पॉइंट्स बता दिए हुए हैं। तो आज हम उसकी फ़र्स्ट टाइप भी पढ़ी थी, तो आज हम उसकी सेकंड टाइप पे आ रहे हैं। सेकंड टाइप बहुत ज़्यादा इजी है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फिर आप बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। फिर आप मेरी एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्लास के अंदर टोटल 40 बच्चे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ उनके सबके पास 10-10 रुपीज़ हैं। कितने हैं? 10-10 रुपीज़। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है तो उनके पास क्या होते हैं? 11-11 रुपीज़ हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब टीचर के पास ज़्यादा पैसे होंगे, तभी उसने क्या किया, उनको सबको 1-1 रुपया बांट दिया है ना, 40 बच्चों को। तो मुझे ये पता करना है कि एग्जैक्टली टीचर की पॉकेट में कितने पैसे थे। तो वो कैसे पता करना है? ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। अब देखो, 40 बच्चों को उसने क्या किया? 1-1 रुपया बांटा, है ना। 40 बच्चों को क्या किया? 1-1 रुपया बांटा। तो मतलब 40 पे तो बो दिए उसने। तो अब वो 11-11 रुपये हो गए हैं। तो 11-11 का मतलब क्या हो गया? अब जो 11 रुपीज़ हो गए, तो इसका मतलब टीचर के पास भी 11 हो गए, तभी तो एवरेज में बैठा उनके साथ, है ना। तो 40 रुपीज़ वो और 11 वो, तो कितने हो गए टोटल? 51 रुपीज़। तो हमारा सीधा आंसर था 51। फिर भी किसी को एग्जांपल समझ नहीं आई होगी। तो ये सेम क्वेश्चंस हैं सारे। तो मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलते हैं क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास 10-10 रुपीज़ ही मान के चलते। तो ऐसे मानते हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास 10-10 रुपीज़ हैं। जैसे ही टीचर इंटर हुआ तो उनके पास 12-12 हो गए। इसका मतलब 2-2 रुपीज़ बढ़े उनके, है ना। तो वो 2-2 रुपीज़ हमें पता यही करना है कि टीचर के पास एग्जैक्टली पैसे कितने थे। तो वो 2-2 20 से ले लो, 40 रुपीज़ तो वो हो गए। तो अभी वो भी आपके साथ 22 रुपीज़ लेके बैठा हुआ है। 40 और 22 कितने हो गए? 62। तो 62 इसका आंसर है। अब सेम ये क्वेश्चन भी वही है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, सेम देखना, मैं निकाल के बताता हूँ आपको। एवरेज एज ऑफ 40 बॉयज़ ऑफ ए क्लास इज़ 15 ईयर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि 40 बच्चे हैं और सबके पास 15-15 रुपीज़ हैं, ठीक है। इफ़ द एज ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड देन देयर एवरेज इज 16। जैसे टीचर की एज इंक्लूड होती है तो उनके पास कितने होते हैं? 16 हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द टीचर? सेम वही क्वेश्चन है ना। तो कैसे करना ये देखना। तो मैं इसको ऐसे मान के, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, सो वन, ये सारे 15 है। टोटल कितने बच्चे हैं? ये 40 बच्चे हैं, सबके पास 15-15 है। अब मैं सारे तो नहीं कर सकता, लिख सकता, टाइम वेस्ट होगा। तो होता क्या है, उसके बाद टीचर इंक्लूड होता है, सबके पास 16-16 हो जाते हैं। ये भी 16, ये भी 16, सो वन 16। क्यों होता है? क्यों यहाँ पर ये कौन है? टीचर, इसके पास भी 16 हो गए, तभी एवरेज में बैठा है। तो हमें ये पता करना है इसके पास एग्जैक्टली कितने पैसे थे। अब 15 वाला 16 हो गया, मतलब इसने 1 रुपया दिया, इसको भी 1 रुपया दिया, इसको भी एक। ये 1-1 रुपया कितने लोगों में बंटा है? 40 लोगों में। तो ये 40 × 1 मतलब 40 रुपये। अब ये 40 इसी की जेब से निकले तो इसी को वापस कर दो। तो 40 + 16 कितने हो गए भाई? 56 इज द आंसर। आसान था। चलो, नहीं तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का लिया है, ट्राई करके देखते हैं ये भी। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसको भी सेम सही क्वेश्चन है ना। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 50 बॉयज़। अब कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? 50। इज़ 12.9 ईयर। तो मान के वही चलें कि सबके पास 12.9 रुपीज़ है। ये भी 12.9, सो वन, ये भी 12.9। टोटल कितने हैं ये? 50। तो मैंने मान लिया ये 50 है, ठीक है। एंड इज रेज टू 13 ईयर। बोलता बढ़ के इनके कितने हो गए? 13 हो गए ये सारे। सो वन 13 क्यों हो गई? वाई द कमिंग ऑफ न्यू बॉय। तो यहाँ पर ये न्यू पर्सन है, तो ये भी 13 होगा, एवरेज है। ये न्यू बॉय है अभी। तो एग्जैक्टली कितने था? यहाँ से यहाँ कितना बड़ा? 0.1। यहाँ से यहाँ कितना बड़ा? 0.1। यहाँ से यहाँ कितना बड़ा? 0.1। तो ये 0.1 कितने लोगों का बड़ा भाई? 50 लोगों का। तो 50 इंटू 0.1। अब आपको पता है पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं इसको? इसको 1 × 10 लिख सकते हैं ना। 0 से 0 कैंसिल, तो 5 1 का 5 बड़ा, तो ये 5 दे दो इसको। 13 + 5 कितना हो गया? 18 इज द आंसर। क्यों भाई, आया समझ के नहीं आया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 47.5 kg। सेम क्वेश्चन है। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन देयर एवरेज वेट इंक्रीज बाई 500 ग्राम। केजी और ग्राम में दोनों में फ़र्क है भाई, तो हम इसको यही मान के चलते हैं कि पहले कितने थे 47.5 सो ऑन 47.5। ये टोटल कितने हैं 35 स्टूडेंट्स। देन द एवरेज वेट इंक्रीज बाई 500 ग्राम कितना हो गया 500 ग्राम भाई क्या बोलते हैं आधा केजी बोलते हैं। तो आधे की मतलब इसको मैं अगर ऐसा किया जाए तो एक टोटल होते हैं कितने केजी में 1000 ग्राम। तो इसको जब मैं काटता हूँ तो 5 2 का तो मतलब 1/2 केजी लिख सकते हैं। तो 1/2 केजी को मैं 0.5 केजी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता आधे केजी को। तो ये 0.5 बढ़ा, ठीक है 0.5 बढ़ा तो कितना इसमें ऐड कर तो कितना आ गया ये 48 हो गया होगा। इसमें भी ये 0.5 बढ़ा क्योंकि सब में बढ़ा है एवरेज है, तो इसमें भी 0.5 बढ़ गया फिर ये भी 48 हो गया। क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया था टीचर, तो ये भी 48 होगा फिर। यहाँ तक किसी को डाउट अभी तक? तो अब आपको 0.5 कितने लोगों का 35 लोगों का, तो 0.5 इंटू 35। तो क्या ऐसे पॉइंट ख़त्म करते हैं 5/10 इंटू 35। ये काटेगा 2 से, ये कटोगे तो आएगा 17.5। तो ये जो एक्स्ट्रा ये इसी को दे दो, इसी की जेब से निकले हुए हैं। तो 48 प्लस 17.5 कितना बन जाएगा ये 65.5 kg आंसर। हाँ जी भाई आया समझ के नहीं आया? सेम क्वेश्चन थे तीनों। नेक्स्ट भी मैंने ऐसे लिए हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना, पहले नहीं निकलेगा फिर देखना, मैं तो उसको सॉल्व करके छोड़ूंगा अभी, ठीक है। तो देखिए एक क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड 10 इनिंग्स, बोलता है एक क्रिकेटर है जिसने 10 इनिंग्स कंप्लीट की हैं। क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड 10 इनिंग्स एंड हिज एवरेज कितनी है 22.5 रन्स। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेस हिज एवरेज टू 25 रन्स। बोलता है एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसने 10 पारियाँ खेली 10 इनिंग्स 10 पारियाँ एंड उसके एवरेज कितने थे 22.5। तो मतलब 22.5 ये भी 22.5 सो 122.5। तो टोटल ये कितनी इनिंग्स थी 10 इनिंग्स थी। हाउ मनी रन्स मस्ट ही मेक इन द, मतलब नेक्स्ट इनिंग में कितने रन लगाएगा, इसके एवरेज कितनी हो जानी चाहिए 25। तो ये भी 25 हो, ये भी 25 सो ये भी 25 और ये 11th इनिंग थी तो ये भी 25 तो होगी। कौन सी इनिंग है ये 11th इनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये कितनी बड़ी है 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5 है ना। तो ये 2.5 कितने लोगों की बड़ी है भाई 10 लोगों की। तो ये 2.5 इंटू 10, तो पॉइंट ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं भाई 25/10, ये भी 10 कट जाएगा। तो ये कितना बचा 25, तो दे दो उसको 25 प्लस 25 कितना हो गया, इसका मतलब 50 रन लगाना पड़ेगा उसको 11th इनिंग में, तभी जाके ये एवरेज होगी उसकी। क्यों भाई आसान था ये क्वेश्चन भी। चलो ऐसा करते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे फिर, ठीक है। अब देखो ये पढ़ा जा रहा है आपसे, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर इन एन ऑफिस इज Rs 1900 पर मंथ। ये PM का मतलब क्या पर मंथ मिल रही है, ठीक है। इफ़ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी बिकम्स 2000 पर मंथ। तो व्हाट इज़ द मैनेजर एनुअल सैलरी निकालने पे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, एनुअल सैलरी निकालनी, एनुअल होता है पूरे साल की। तो पहले हम तो वही निकाल लेंगे। तो 20 वर्कर काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी 1900, मतलब ये 1900, ये भी 1900 सो ऑन ये भी 1900। ये टोटल कितने वर्कर थे 20 वर्कर थे। बाद में क्या होता बोलता अगर मैनेजर की सैलरी ऐड कर दीजिए तो एवरेज सैलरी बिकम्स 2000 हो जाती है, मतलब ये भी 2000, ये भी 2000, ये भी 2000 और ये मैनेजर की भी 2000 होगी फिर क्योंकि एवरेज है, ठीक है। अब इसके आने से इनकी कितनी बढ़ी 1900 से 2000 हो गया, मतलब 100 रुपये बढ़ा, इनका भी 100 रुपये बढ़ा, इसका भी 100 रुपये बढ़ा, है ना।
तो 100 बढ़ा सबका, तो ये 100 कितने लोगों का बढ़ा, 20 लोगों का। तो 20 इंटू 100 कितना हो गया भाई, 2000। तो ये 2000 इसको दे दो, तो मैनेजर की सैलरी कितनी हो जाएगी, मतलब 4000 पर मंथ। ये क्या थी, 2000 4000 पर मंथ, लेकिन उसने पूछी क्या हमसे, एनुअल सैलरी। एनुअल मतलब पूरे साल की। अगर एक महीने में 4000 मिल रहा है तो पूरे साल में कितना मिलेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, है ना। 12 इंटू 4000, 48,000। पता चल गया होगा ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को एनुअली निकालनी थी भाई। क्यों भाई, आया समझ। मुझे हाई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी ये वाली टाइप की। मैंने आज 5 क्वेश्चंस करवा दिए इस टाइप के भी। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।